हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस क्या होता है। ये हमारा फायरबेस का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है जिसमें हमने बताया है कि फायरबेस क्या है और फायरबेस में ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जिनके ऊपर हम वीडियो को कवर लेके आने वाले हैं, लाइक ऑथेंटिकेशन, डाटाबेस, होस्टिंग, स्टोरेज। इन सभी के ऊपर हम फायरबेस के वीडियो को लेके आने वाले हैं। अगर आप फायरबेस को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस क्या होता है। सो गाइस, फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस यहाँ पे लिस्ट में मैंने डिस्प्ले करी है। लाइक सबसे पहले हम देखेंगे फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस क्या होता है और इसको आप कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे। अगले वीडियो में हम फायरबेस को हम अपने लोकल में हम सेटअप करेंगे। फिर हम धीरे धीरे राइट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे जो टॉपिक्स है इनके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के ऊपर। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। सो गाइस, फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस वर्क कैसे करता है, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा कि फायरबेस का रियल टाइम डाटाबेस कैसे वर्क करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास ए, 4 फोन है। ओके। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मोबाइल है जो फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस से कनेक्टेड है। तो ये अब वर्क कैसे करता है, जब भी एक यूजर या मोबाइल यहाँ पे डाटा सेंड करता है फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में, मैसेज सेंड करता है या फिर डाटा अपडेट करता है, तो इंस्टेंटली ही यहाँ पे एक दो तीनों मोबाइल को डाटा यहाँ पे चला जाता है। जो यूजर्स ऑनलाइन है उसको डाटा दिख जाता है और जो यूजर्स ऑफलाइन है उसको डाटा नहीं दिखता है। तो भाई फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस ऐसे काम करता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं फायरबेस डाटाबेस में प्राइसिंग क्या है। फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में दो प्लान है। प्राइसिंग दो प्लान है, एक है फ्री प्लान, एक है ब्लाइज प्लान। सो गाइज, इसके फीचर्स क्या क्या है फ्री प्लान में और ब्लाइज प्लान में हमें क्या क्या मिलता है। सो गाइज, जो फ्री प्लान है, जो कि स्पार्क प्लान कहते हैं फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के अंदर, ये आपको 100 कनेक्शन फ्री देता है। और अगर आप ये ब्लाइज प्लान चॉइस करते हो तो ये आपको 2 लाख कनेक्शन देता है पर डाटाबेस। इसका मतलब है कि फ्री प्लान में 100 यूजर एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन, और जो पेड प्लान है उसमें 2 लाख यूजर एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं और ऑनलाइन आ सकते हैं। और गाइस, फ्री प्लान में डाटाबेस का साइज हमें 1 GB ये स्टोरेज प्रोवाइड करता है। और ब्लाइस प्लान में ये हमें 1 GB फ्री देता है पर डॉलर, पर जीबी ये चार्ज करता है। और इसका डाउनलोड का जो साइज होता है 10 GB पर मंथ आप डाटाबेस डाउनलोड कर सकते हो। अपने कोड के थ्रू आप 10 GB तक डाटा को डाउनलोड कर सकते हो। और जो पेड प्लान होता है उसमें आप 10 GB तक फ्री कर सकते हो। और फिर उसके बाद $1 पर जीबी ये चार्ज करता है। उसके बाद गाइज, फ्री प्लान में आपको मल्टीपल डाटाबेस ये प्रोवाइड नहीं करता है। पेड प्लान में आप यहाँ पे मल्टीपल डाटाबेस को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो गाइज, अब हम बात करते हैं ये इन दोनों में से आपका आपके लिए बेस्ट कौन सा है। क्या आपको पेड प्लान चॉइस करना चाहिए या फिर फ्री प्लान में ही आपको यूज करना चाहिए। सो गाइज, अगर आप लर्निंग या फिर टेस्टिंग या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो तो फ्री प्लान आपका बेस्ट है। और गाइज, अगर आप प्रोडक्शन ऐप के लिए या फिर कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हो जिसको रियल यहाँ जहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस की बहुत ज़्यादा नीड है और वो 200 यूजर कनेक्शन से ज़्यादा ऑनलाइन वहाँ पे यूजर इसको यूज करेंगे, तो आपको गाइज पेड प्लान आपको चॉइस करना चाहिए। और ये जो गाइज है पेड प्लान, ये फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस फायरबेस आपसे एक साथ कभी भी चार्ज नहीं करता है कि आप मंथली इतना पे कर दीजिए उसके बाद आप इसको चार्ज करिए या फिर यूज करिए। इसका मीनिंग ये है कि पे एज यू गो। मीन दैट, अगर आपने अभी तक आपके एप्लीकेशन में 50 यूजर कनेक्टेड है तो आपका फ्री प्लान तक चलेगा। और अगर आपसे 50 से ज़्यादा हो गए, मतलब 100 से ज़्यादा हो गए तो कनेक्शन, तो आपको पेड प्लान आपको लेना पड़ेगा। मीन गाइज, अगर आप फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस को यूज करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा या फिर पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत से लोग ये सोचते हैं गाइज कि अगर हम फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस यूज करते हैं तो हमें पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस
तक, कुछ लिमिट तक आपको फ्री प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये आपसे चार्ज करता है। तो ये चार्ज किस बेस पे करता है, चलिए आपको बताते हैं। तो गाइस आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे दो प्लान आपको दिख जाएंगे, एक फ्री प्लान है, एक पेड प्लान है। तो पहले दोनों प्लान में मैं आपको डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। फ्री प्लान में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन पेड, ये जो सेकंड प्लान है, पे एज यू गो, इसका मीनिंग मीनिंग है कि जैसे जैसे आपके फायरबेस के रिसोर्सेज आप ज़्यादा यूज करोगे, वैसे वैसे आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, कि पहला हम फीचर्स देख लेते हैं। पहला कलेक्शन फ्री प्लान में आपको ये प्रोवाइड करता है 100 यूजर्स ऑनलाइन। मतलब कि अगर आप एक एप्लीकेशन के अंदर अगर 100 यूजर्स ऑनलाइन है, तक ही आपका एप्लीकेशन यूज होता है, तो आपको फायरबेस को एक भी रुपये पे करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसी टाइम पे अगर 101 यूजर्स भी ऑनलाइन आ जाते हैं एक साथ, तो आपको गाइस चार्ज पे करना पड़ेगा फायरबेस को। कितना चार्ज करना पड़ेगा, कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सपोज आपको फ्री प्लान में 100 कनेक्शन आपको फ्री मिल रहा था, उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे पे एज जो गो पे आते हो, मतलब 101 यूजर आप हिट कर जाते हो ऑनलाइन पे, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसमें 100 कनेक्शन आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। अ, अब हम सेकंड फीचर की बात कर लेते हैं, जो आपको प्रोवाइड करता है लिमिटेशन पे। ये आपको 1 GB टोटल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर आपके डाटाबेस का साइज 1 GB तक है, तो आपको एक भी रुपये पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्रीली इसको आप यूज कर सकते हो। वहीं पे गाइज अगर 1 GB से 1 MB भी अगर ऊपर हो जाता है, तो आपको पे एज जो गो पे आना पड़ जाएगा, और आपको फायरबेस को आपको पे करना पड़ेगा। फर्स्ट 1 GB आपको फ्री देता है। अगर आप 1 GB के बाद आप 1 MB भी ऊपर आ जाते हो, तो आपको उस 1 MB का आपको पे करना पड़ता है। लेकिन फायरबेस जो है, एक 1 GB के ऊपर ये $5 चार्ज करता है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं गाइस तीसरे फीचर की, डाटा डाउनलोड की साइड। मतलब कि आप मंथली फायरबेस को मंथली आप कितना डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस फायरबेस आपको फ्री प्लान में 10 GB तक डाउनलोड के लिए प्रोवाइड करता है। सपोज डाउनलोड का मतलब है कि जब आप डाटा को फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में से रीड करते हो, डाउनलोड करते हो, या फिर अपने एप्लीकेशन में डाटा को डिस्प्ले करते हो, तो उसे कहते हैं डाटा डाउनलोड। तो आप 10 GB तक ही आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप 10 GB से ज़्यादा यूज करोगे, तो फिर आपको जाना पड़ जाएगा पे एज जो गो प्लान पे। मीन दैट जैसे जैसे आपका ये आपको चार्ज करेगा $1 पे पर जीबी। मतलब गाइस ये 1 GB में $1 प्रोवाइड करेगा। आई मीन 1 GB में गाइस ये $1 प्रोवाइड करेगा। सो गाइस अब हम तीसरे फीचर्स पे आते हैं, जो फायरबेस को हमें फ्री प्लान और पेड प्लान में हमें देखने को मिल जाता है। कि अब आप फायरबेस में डाटा डाउनलोड कितना कर सकते हो। गाइस आप 10 GB पर मंथ डाटा डाउनलोड कर सकते हो फायरबेस के अंदर। अगर आप 10 GB से ज़्यादा डाटा डाउनलोड करते हो, तो आपको पे एज गो प्लान पे आना पड़ेगा। फर्स्ट 10 GB डाटा आपको फ्री में मिल जाएगा। डाटा डाउनलोड का मतलब ये है कि गाइस आप फायरबेस में कितनी बार आप डाटा को रीड करते हो, कितनी बार आप फायरबेस से डाटा को आप फैच करते हो, और अपने एप्लीकेशन में आप डिस्प्ले करते हो। तो गाइज अब हम बात करते हैं अगले, क्या फायरबेस फायरबेस में मल्टीपल डाटाबेस सपोर्ट करता है गाइज। यस, फायरबेस में फ्री प्लान में मल्टीपल डाटाबेस सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर पे एज जो गो प्लान पे अगर आप आते हो, तो इसमें आप मल्टीपल डाटाबेस यूज कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं कि मल्टीपल डाटाबेस की हमें नीड ही क्यों होगी। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फायरबेस फ्री प्लान में हमें 100 कनेक्शन मिलता था, और पे जो गो प्लान में आपको 2 लाख यूजर कनेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपके एप्लीकेशन में 2 लाख से ज़्यादा यूजर कनेक्शन की नीड होगी, तो इस केस में आपको एक डाटाबेस आपको और क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए पे एज गो प्लान में आपको फायरबेस का मल्टीपल डाटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो गाइस सिंपली अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा प्लान इसमें से यूज करना चाहिए। आप क्या आपको डायरेक्टली फ्री प्लान पे आना चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली आपको पेड प्लान पे आना चाहिए। सो गाइस मैं बात करूंगा, अगर आप लर्निंग पर्पस या फिर टेस्टिंग या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट के बेस पे अगर आप इसको बना फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस को आप यूज करना चाहते हो, तो आप फ्री प्लान को आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको एक भी रुपये आपको पे करने की नीड नहीं होगी। और हम बात करते हैं, अगर आपको पेड प्लान आपको कब लेना है। गाइस अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन बना रहे हो, जिसमें 100 यूजर से ज़्यादा ऑनलाइन होने वाले हैं, और उसमें गाइस
1 GB टोटल स्टोरेज ज़्यादा होने वाली है, 10 GB पर मंथ ज़्यादा डाउनलोड होने वाले हैं। तो आपको पेज यू गो प्लान पे आपको आना पड़ेगा, तभी आप इस प्लान को यूज कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट गाइस, अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें 2 लाख से यूजर ज़्यादा होने वाले हैं, और उसमें मतलब 2 लाख से यूजर ऑनलाइन होने वाले हैं, तो आपको पे एज यू गो प्लान पे आपको आना चाहिए। और आपको इसी प्लान को आपको एक्टिव करके फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस को आपको यूज करना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ तक तो हमारा हो गया कि फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस क्या होता है और इसमें क्या क्या है और आप क्या क्या आप इसमें यूज करोगे। अब हम बात करते हैं फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस को। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे और हम फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस का हम एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे फायरबेस की वेबसाइट पे। तो चलिए हम फायरबेस की वेबसाइट पे चलते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पे google.com पे आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है फायरबेस। फायरबेस आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है। जैसे आप फायरबेस टाइप करोगे, आपको इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गो टू कंसोल को आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जीमेल आपको चॉइस कर लेनी है, किस जीमेल से आप फायरबेस अकाउंट आप बनाना चाहते हो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे फायरबेस किस जीमेल अकाउंट से मैं फायरबेस अकाउंट बनाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल मैंने यहाँ पे चॉइस कर ली है क्लिक करके। अब हम यहाँ पे गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे हमें गेट स्टार्टेड बाय सेटिंग अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है आपको। फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको फायरबेस का प्रोजेक्ट का नाम ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर देता हूँ यूट्यूब वीडियो। यहाँ पे आप कुछ भी नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, फिर कंटिन्यू करना है, फिर एक्सेप्ट करना है। अब आपको यहाँ पे लोकेशन चॉइस करनी है गाइस। तो अगर आप इंडिया से हो तो आपको यहाँ पे इंडिया चॉइस कर लेना है। और अगर आप किसी अदर कंट्री से तो आप उस कंट्री को यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये गाइस मिनिमम 5 मिनट्स लेगा, ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। चलिए हम वेट कर लेते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फायरबेस का प्रोजेक्ट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको फायरबेस का कंसोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सबको आपको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम गाइस अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस आप कैसे क्रिएट करोगे। और अगली वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो गाइस बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।